और चलिए शुरुआत अहम खबर के साथ। आज कश्मीर के दौरे पर रहेंगी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 2 दिनों के जम्मू कश्मीर के दौरे पर आज वो आने वाली हैं। दौरे के पहले दिन कश्मीर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में आज वो हिस्सा लेंगी और श्रीनगर में इसको लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपको ये बता दें कि राष्ट्रपति बनने के बाद ये पहला मौका होगा जब महामहिम जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ रही हैं। इसको लेकर पूरे कश्मीर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। कश्मीर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए वो आज श्रीनगर पहुंचेंगी। सबसे पहले श्रीनगर टेक्निकल एयरपोर्ट पर उतरेंगी, वहां के बाद शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी उनके द्वारा और फिर उसके बाद कश्मीर विश्वविद्यालय वो जाएंगी जहां दीक्षांत समारोह में वो शिरकत करेंगी। सीधे रुक करते हैं हमारे सहयोगी रईस का, इसी खबर पर जुड़ गए हैं। रईस, कश्मीर में हाई अलर्ट, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंचने वाली हैं। कितने बजे उनका आगमन होगा, क्या स्केड्यूल आज रहने वाला है? रईस जी हाँ, बिल्कुल। अगर हम श्रीनगर की बात करें तो यहाँ पे भी सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त जो है वो हर जगह देखने को मिल रहे हैं। जो भी मेन जंक्शन है वहाँ पे अतिरिक्त जो है वो डिप्लॉयमेंट देखी जा रही है और इसके साथ साथ जो ड्रोन कैमराज, सीसी कैमराज है, उनके थ्रू जो है सीसीटीवी के कैमराज के थ्रू जो है वो नजर रखी जा रही है। और पूरा अगर हम देखें तो शहर में हर आने जाने वाले व्यक्ति पे जो है वो खास नजर रखी जा रही है। वाहनों की चेकिंग हो रही है और ऐसा माना जा रहा है कि जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है वो 12 बजे जो है वो कश्मीर यूनिवर्सिटी पहुंचेगी, जहां पे वो एक कन्वोकेशन में पार्टिसिपेट करेंगी। तो यही वजह है कि जो श्रीनगर के मेन एरियाज है वहां पे सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त देखने को मिल रहे हैं और जो मेन जंक्शन है वहां पे खास जो मोबाइल बैंकर्स है, नाकाज है, वो लगे हुए हैं ताकि किसी भी अनटोवर्ड इंसिडेंट को रोका जा सके। जी, साथ ही रईस, कश्मीर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के अलावा और कौन कौन से कार्यक्रम हैं जिसमें महामहिम को शिरकत करनी है? जी हाँ, बिल्कुल। इसके बाद जो है इस कॉन्वोकेशन में पार्टिसिपेशन के बाद वो डल झील का भी सैर करेंगे और इसके बाद जो है वो राजभवन में भी जाएंगी। तो यहाँ पे पूरा इनका जो शेड्यूल है वो अभी पूरा जो है वो सामने नहीं आया है, लेकिन फिलहाल जो सिक्योरिटी के हवाले से जो इंतजामात है उस पर कल भी डीजीपी ने जो है वो मीटिंग बुलाई है। सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग जो है वो कल भी यहाँ पे थी और तमाम ऑफिसर्स जो है वो उसमें जो एला ऑफिसर्स है वो उसमें शामिल थे। यहाँ पे बता दें कि पूरा जो सिटी है, श्रीनगर सिटी में अगर बात करें तो पूरी सिटी में जो है सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त देखने को मिल रहे हैं। जितने भी जो एंट्री एग्जिट पॉइंट्स है वहां पे खास जो है वो निगरानी रखी जा रही है। मोबाइल बैंकर्स नाकाज लगे हुए हैं, जो है अतिरिक्त डिप्लॉयमेंट यहाँ पे लगा दी गई है ताकि किसी भी अनटोवर्ड इंसिडेंट को रोका जा सके। और पूरे शहर पे जो है वो सीसीटीवी कैमराज और ड्रोन के थ्रू जो है वो पूरा सर्वेलेंस में उसको रखा जा रहा है और पूरे शहर पे जो है वो खास नजर रखी जा रही है। और यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि अगर हम श्रीनगर के लाल चौक की बात करें या लाल चौक के आसपास एरियाज की बात करें तो वहां पे भी सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त जो है वो देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ साथ ये भी ध्यान में रखा गया है कि जो आम पब्लिक है उन्हें मूवमेंट में कोई प्रॉब्लम ना हो, उसका भी ख्याल रखा गया है। और ट्रैवल एडवाइजरी जो है वो ट्रैफिक की तरफ से भी आई है कि रूट जो है लोग कौन से रूट ले। इस समय जब राष्ट्रपति कश्मीर यूनिवर्सिटी में होंगी तो तब जो है वो ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जाएगा और लोगों से भी कहा गया है कि वो जो है ये रूट ले सकते हैं और कुछ रूट है जहां पे वो ट्रैवल नहीं कर सकते और कुछ रूट जो है वो डिजिग्नेटेड रखे गए हैं पब्लिक के लिए ताकि पब्लिक को भी इस दौरान कोई प्रॉब्लम ना हो। जी बिल्कुल रईस, और बादामी बाग स्थित जो 15वीं कोर के मुख्यालय जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि देने का भी कार्यक्रम तय किया गया है। इसका कितने बजे का समय रखा गया है? इसके अलावा जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं कि हैवी सर्विलांस पूरा श्रीनगर में रहने वाला है और एक बहुत बड़ा वीवीआईपी मूवमेंट यहां पर कश्मीर में रहेगा, ऐसे में आम जनता को इन 2 दिनों में दिक्कत ना हो उसके लिए रूट्स में बदलाव किया गया है। आम जनता को किस तरीके से इसके बारे में जागरूक किया जा रहा है और लोगों को परेशानी ना हो, क्योंकि वीकडेज हैं, जाहिर सी बात है लोग अपने काम पे भी जाएंगे, ऑफिसेज भी जाएंगे, तो लोगों को परेशानी ना हो उसके लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं? रईस जी हाँ, बिल्कुल। अगर हम देखें तो श्रीनगर सिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम अक्सर देखते हैं कि जब भी कोई इस तरह की वीआईपी मूवमेंट होती है तो उसमें सबसे पहले जो है वो ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की जाती है, रूट्स डिजिग्नेट किए जाते हैं, पब्लिक के लिए अलग रूट्स होते हैं और जो वीआईपी मूवमेंट के रूट्स होते हैं वो अलग होते हैं। और इसी तरह आज भी ये वीवीआईपी मूवमेंट है, इसीलिए यहाँ आज भी जो है वो अलग अलग रूट्स रखे गए हैं ताकि आम पब्लिक जो है वो सफर ना करे। और यहाँ पे हम लगातार देख रहे हैं कि श्रीनगर सिटी की अगर हम मेन लाल चौक की बात करें
तो ट्रैफिक जो है उसको डाइवर्ट किया गया है। और यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी की ओर जाने वाले जो रास्ते हैं, जो रोड्स है, उन पे खास तौर पे जो है वो डाइवर्शन रखा गया है, क्योंकि जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है पहले वो 12 बजे के आसपास जो है वो कश्मीर यूनिवर्सिटी में एक कन्वोकेशन में पार्टिसिपेशन के लिए जाएंगी। तो जाहिर सी बात है कि जो यूनिवर्सिटी की ओर जाने वाले जो रास्ते हैं उन पे जो उनको डाइवर्ट किया गया है। और वहीं अगर हम और एरियाज की बात करें तो पूरा जो है ट्रैफिक ने, जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट है उसने ये सारी चीजें मद्देनजर रखते हुए जो है वो एडवाइजरी जारी, ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। ट्रैफिक के से रिलेटेड जो है लोगों को कहा गया है कि वो कौन से रूट ले ताकि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। ओवरऑल अगर हम सिटी में देखें तो एक हैवी सर्विलेंस जो है वो रखी जा रही है, हैवी डिप्लॉयमेंट है और तमाम जगहों पे जो है वो चेकिंग हो रही है, डॉक्यूमेंट चेक हो रहे हैं, वाहनों की चेकिंग हो रही है। और इसके साथ साथ जो आम व्यक्ति है, जो चलने वाले लोग हैं, जो भी शहर में एंटर हो रहे हैं, उनकी भी खास चेकिंग की जा रही है ताकि किसी भी अनटोवर्ड इंसिडेंट को यहाँ पे रोका जा सके। बिल्कुल रईस, और बहुत बड़ा वीवीआईपी मूवमेंट आज श्रीनगर में देखने को मिलेगा। ऐसे में आप नजर बना के रखें, और मौका बहुत बड़ा है क्योंकि राष्ट्रपति बनने के बाद महामहिम पहली बार श्रीनगर आ रही हैं और किस तरीके से उनके कार्यक्रम रहते हैं आप नजर बना के रखें। रईस, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू श्रीनगर के दौरे पर आने वाली हैं। 2 दिनों का उनका ये जम्मू कश्मीर का प्रवास रहने वाला है। खासतौर पर कश्मीर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शिरकत करने के लिए महामहिम आज पहुंच रही हैं। 12 बजे के आसपास का समय मुकर्रर किया गया है जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहां पहुंचेंगी। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कश्मीर में की गई है, हर जगह पर नजर रखी जा रही है, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों को तैनात किया जा रहा है और श्रीनगर शहर में ड्रोन के जरिए भी चौकसी को बढ़ा दिया गया है। आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर और पंजाब पुलिस का संयुक्त अभियान सामने आया है। नशा तस्करों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। मुल्लानपुर दखा से एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। 4 करोड़ 94 लाख रुपए, एक रिवॉल्वर बरामद हुई है। 38 फर्जी वाहन नंबर प्लेट्स भी बरामद हुए हैं। तो एक बड़ा संयुक्त अभियान यहां पर चलाया गया जिसके बाद ये बड़ी रिकवरी की गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, भारी मात्रा में कैश यहां बरामद किया गया है, करोड़ों में इस कैश की कीमत है। जम्मू कश्मीर और पंजाब पुलिस का ये संयुक्त अभियान था। नशा जिस तरीके से बॉर्डर इलाकों से होते हुए पंजाब में और जम्मू कश्मीर में अपने पैर पसार रहा है, इसके खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को दोनों ही राज्यों ने अपना रखा है और समय समय पर नशा तस्करों को धर दबोचा जा रहा है। इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर और पंजाब पुलिस का ये संयुक्त अभियान सामने आया है जहां मुल्लानपुर दखा से एक नशा तस्कर गिरफ्तार हुआ है। इसके पास से 4 करोड़ 94 लाख रुपए बरामद हुए हैं, एक रिवॉल्वर बरामद हुई है, 38 फर्जी वाहन नंबर प्लेट्स भी बरामद हुए हैं। और बात एक और अहम खबर की जहां अब मिनटों में माता वैष्णो देवी के दर्शन संभव हो सकेंगे। सांझी छत तक हेलीकॉप्टर सेवा अगले कुछ दिनों में जम्मू से शुरू हो जाएगी और जम्मू से सांझी छत तक हेलीकॉप्टर सेवा बहाल की जा रही है। श्राइन बोर्ड के सीईओ ने इसको लेकर जानकारी दी है और अब माना यह जा रहा है कि चंद ही मिनटों में श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन बड़ी ही आसानी से इस हेलीकॉप्टर सेवा के जरिए किए जा सकेंगे। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि हमारा ये कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट रहता है प्राइवेट हेली ऑपरेटर्स के जरिए। तो लोगों का ऐसा फीडबैक था कि पहले सिर्फ एक चार्टर सर्विस जम्मू से अवेलेबल थी और एक ग्रुप ही उसको बुक कर पाता था और उसके अंदर कॉस्ट काफी ज्यादा पड़ती थी, तो बहुत सारे लोग उसको अवेल नहीं कर पाते थे। उसी जो डिफिकल्टी को खत्म करने के लिए या लोगों की यात्रा को और आसान बनाने के लिए इस हेली टेंडर में हमने जम्मू पंछी या जम्मू सांझी छत सेक्टर जिसको हम कह सकते हैं, उसको भी एज अ रूटीन सेक्टर, जैसा कि हमारा कटरा सांझी छत सेक्टर चलता है, चलाने के लिए जो है एक प्रपोजल मांगा था और वो प्रपोजल के लिए पॉजिटिव रिस्पांस भी हमारी हेली कंपनी से आया है। लेकिन जैसा हम समझ सकते हैं कि हर हेली ऑपरेशन की जो मंजूरी है उसके लिए आपको डीजीसी अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं। तो जो प्राइवेट हेली ऑपरेटर्स हैं उन दोनों ने मंजूरी दी है कि वो इस सेक्टर को भी ऑपरेशनलाइज करना चाहेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि माता रानी के आशीर्वाद से जैसे ही इन अप्रूवल्स का कार्यक्रम पूरा होता है, एक सिलसिला पूरा होता है, तो जल्द ही वेबसाइट के जरिए ही हम सभी यात्रियों को जम्मू से सांझी छत की सुविधा भी, और मैं समझता हूँ काफी कम दाम पे, आई थिंक जो पिछला जो रेट पर पिलग्रिम चल रहा है तो काफी आई थिंक 30 से 40%
उससे कम रेट पे हम उनको वो सुविधा दे पाएंगे, ताकि काफी सरल तरीके से वो माता रानी के दर्शन करें। और नालागढ़ बद्दी नेशनल हाईवे 105 पर बड़ा हादसा हुआ है। यह हादसा वुड बैरियर के पास हुआ। यहां एक बाइक सवार ने एक बच्ची और बाइक सवार को एक ट्रक ने कुचल दिया है। इस हादसे में मौके पर दोनों लोगों की मौत हो गई है। हादसे के बाद ड्राइवर मौके पर ही ट्रक को छोड़कर फरार बताया जा रहा है, जिसके चलते भारी जाम भी मौके पर लग गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया है और जांच इस पूरे मामले की जारी है। तो नालागढ़ बद्दी नेशनल हाईवे 105 का ये मंजर इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां भारी जाम लगा हुआ है। बड़ा सड़क हादसा पेश आया। एक बाइक सवार और एक बच्ची को एक ट्रक ने कुचल दिया है। ट्रक ड्राइवर मौके पर ही ट्रक को छोड़कर फरार बताया जा रहा है। पुलिस छानबीन कर रही है, जांच इस पूरे मामले की हो रही है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया। एक महिला भी इसमें जख्मी है और महिला का रो कर बुरा हाल है। ट्रक ने बाइक सवार और बच्ची को कुचला है। ये तस्वीरें आप मौके से देख रहे हैं, जहां नालागढ़ बद्दी नेशनल हाईवे 105 का ये पूरा मामला सामने आया है। आज सुबह की ये घटना है और लंबा जाम नेशनल हाईवे 105 पर लगा हुआ है। लगभग 1 घंटे का समय हो गया है। यहां पर जाम की स्थिति बनी हुई है। नालागढ़ बद्दी नेशनल हाईवे 105 जो खस्ता हाल में है। नालागढ़ भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा फार्मा हब माना जाता है और यहां की सड़कों की हालत बदहाल है, जिसकी वजह से आए दिन यहां पर हादसे होते रहते हैं। बड़े बड़े ट्रक इन सड़कों से गुजरते हैं, बड़े बड़े वाहन इन सड़कों से गुजरते हैं और आए दिन हादसों को न्योता देती ये सड़कें नजर आ रही हैं। इस बीच आज सुबह की ये घटना, जहां एक बाइक सवार और एक बच्ची को इस ट्रक ने कुचल दिया है। बड़ी बात यह है कि ट्रक ड्राइवर मौके से फरार है। उसे ढूंढने की कोशिशें की जा रही हैं। और खबरों का सिलसिला जारी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। बिजली बाहरियों को दे दी जाती है और हमारे ही लोग अंधेरे में रहते हैं। बड़गाम पुलिस और सेना ने एक संयुक्त अभियान के तहत ईदगाह मोहल्ले बहरू में आजम बशीर वानी को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 3 पिस्तौल और अन्य सामग्री बरामद की। पुंछ की मंडी तहसील में खाई में गिरी ऑल्टो कार, हादसे में 2 लोगों की मौत, एक बच्चा भी जख्मी। पुलवामा में शिक्षा विभाग की ओर से विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया गया। राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पुलवामा में मुख्य शिक्षा अधिकारी अब्दुल कयूम नदवी ने नेत्रहीन छात्रा तहजीबा जान को अपने खर्च पर एक विशेष लैपटॉप प्रदान कर छात्रा का हौसला बढ़ाया। कल मनाए जाने वाले विश्व पर्यटन दिवस के मद्देनजर पर्यटन विभाग ने कश्मीर भर में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला की तैयार। आज टीआरसी श्रीनगर में एक जागरूकता सम्मेलन आयोजित किया गया। आज पीएचई विभाग में काम करने वाले सभी कर्मचारियों ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू करने को लेकर राजबाग श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारी हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी करते दिखे। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हुए खबर शिमला से, जहां के राज्य सचिवालय में सुक्खू कैबिनेट की आज अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक की अगुवाई मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू खुद करेंगे। बैठक में जिला परिषद कैडर कर्मचारी महासंघ की हड़ताल पर कैबिनेट सब कमेटी बनाने का फैसला लिया जाएगा। वहीं इसके अलावा वन विभाग में 2061 वन मित्र भर्ती करने समेत विभिन्न विभागों में रिक्त पड़े पदों को भरने समेत कई अहम निर्णय लिए जा सकते हैं। मंत्रिमंडल सीपीएस मामले पर भी चर्चा हो सकती है।
राजेंद्र का रुख करेंगे, इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं राजेंद्र। इससे पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कि कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो आज सुक्खू कैबिनेट की बैठक में डिस्कस किए जाएंगे। जिला परिषद कैडर कर्मचारी महासंघ की हड़ताल का 11वां दिन है, कामकाज प्रभावित हो रहा है, कैबिनेट सब कमेटी बनाने पर भी निर्णय लिया जा सकता है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है मंत्रिमंडल विस्तार, क्योंकि लगातार बात कही जा रही थी कि मंत्रिमंडल विस्तार कभी भी हो सकता है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली भी जाकर आए हैं और वहां पर भी कहा जाता है कि सीडब्ल्यूसी की बैठक में इस मुद्दे पर खासतौर पर चर्चा की जाएगी। तो क्या यहां से कोई संकेत निकल कर आ सकते हैं इसके, राजेंद्र? जिसमें मंत्रिमंडल विस्तार की संभावनाएं तो फिलहाल कम ही दिख रही हैं, क्योंकि जिस प्रकार से अब लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और तमाम राजनीतिक दल अब तैयारियों की तरफ जुट जाएंगे। उससे पहले जो 5 राज्यों के चुनाव हैं उस तरफ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की प्रभारी के तौर पर बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है किसी एक राज्य में। तो अब फिलहाल ये संभावना बहुत कम दिख रही है कि लोकसभा चुनावों से पहले मंत्रिमंडल विस्तार हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। हालांकि राजनीति है, कभी संभावनाएं हमेशा बनी रहती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब इस बात को जरूर ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन फिलहाल अब आजकल के दिनों में मंत्रिमंडल विस्तार की संभावनाएं बहुत कम है। आज की कैबिनेट की बैठक में कैबिनेट सब कमेटी लगभग बनना, जिस प्रकार से अनिरुद्ध सिंह के बयान पिछले दिनों आए थे, कैबिनेट मंत्री हैं, ग्रामीण विकास मंत्रालय उनके पास है, उनकी तरफ से जो बयान आए थे और ये कहा गया था कि इस कैबिनेट बैठक में कैबिनेट सब कमेटी का गठन कर दिया जाएगा जो जिला परिषद से जुड़े हुए मामलों को देखेगी, किस प्रकार से कर्मचारियों को मर्ज किया जाना है। और जैस्मिन, यहाँ एक बात और महत्वपूर्ण हो जाती है कि कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनावों के समय ये वायदा किया था कि जिला परिषद कैडर के तमाम कर्मचारियों को पंचायती राज विभाग में मर्ज किया जाएगा, और उसी वायदे की याद दिलाने के लिए ये तमाम जो जिला परिषद कैडर के कर्मचारी हड़ताल के ऊपर हैं, ये इसी बात को लेकर है कि चुनावों के समय वायदा हमसे किया गया था और अब इस वायदे को पूरा किया जाए, और उसी को लेकर उम्मीद लगाई जा रही है कि आज कैबिनेट सब कमेटी का गठन हो सकता है। इसके अलावा जो दूसरा बड़ा मुद्दा है वो एटीज को लेकर हो सकता है। पिछले दिनों सरकार की तरफ से अनुमति दी गई थी कि एटीज को शिमला शहर में रिहायशी बनाने की अनुमति दी जाएगी और एटीज की हाइट 3 मीटर के आसपास की जा सकती है, तो उसको लेकर भी आज कैबिनेट से मंजूरी मिल सकती है। और क्योंकि आपदा जब हिमाचल प्रदेश में आई थी तो सरकार ने इसको रोक दिया था, लेकिन अब जिस प्रकार से प्रेशर भी हम कह सकते हैं शिमला शहर में अलग अलग प्रेशर ग्रुप का है, तो उसको भी मंजूरी मिल सकती है। इसके अलावा बड़ी संख्या में रिक्त पद हिमाचल प्रदेश में है, खासकर शिक्षा विभाग, जल शक्ति विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग, तो इन विभागों में रिक्त पदों को भरने को लेकर भी मंजूरी दी जा सकती है। खासकर पीजीटी को भर्तियों को लेकर उम्मीद लगाई जा रही है कि आज कैबिनेट अप्रूवल दे सकता है। और इसके अलावा उद्योग विभाग के भी बहुत से मुद्दे हैं जो आज कैबिनेट में जाएंगे, खासकर उद्योगों को हिमाचल प्रदेश में इन्वेस्ट करने के लिए बढ़ोतरी दी जा सकती है। जिस प्रकार से जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहाँ से दूसरे राज्यों की गाड़ियाँ हिमाचल प्रदेश में आती हैं, खासकर ट्रांसपोर्टेबल व्हीकल, पब्लिक व्हीकल, जिनको बस कह सकते हैं, हम कुछ टैक्सियों कह सकते हैं, गाड़ियाँ कह सकते हैं, वो क्योंकि कर्मचारियों को पड़ोसी राज्यों से हिमाचल प्रदेश में जो उद्योग हैं वहाँ पर काम करने के लिए लाती हैं, तो ऐसे में उनसे टैक्स कम किया जा सकता है। और पिछले दिनों हिमाचल सरकार की तरफ से जो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी बढ़ाई गई है इंडस्ट्रियल यूज के लिए इलेक्ट्रिसिटी पर, उसको कम करने पर भी विचार किया जा सकता है, क्योंकि बड़े स्तर पर उद्योगों की तरफ से, उद्योगपतियों की तरफ से सरकार से विरोध इस बात को लेकर जताया गया था और मुलाकात लगातार उद्योग मंत्री से उद्योगपतियों ने की थी और सरकार से आग्रह किया था कि इस इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी को भी कम किया जाए और थोड़ी और रियायतें उनको दी जाए, ताकि जो हिमाचल प्रदेश में उद्योग पहले से काम कर रहे हैं उनको आसानी हो सके आगे काम करने के लिए। और इसके अलावा क्योंकि बल्क पार्क भी है और तमाम इन्वेस्टमेंट हिमाचल प्रदेश में कराने की सरकार कोशिश कर रही है, तो उस नजरिए से भी इस कदम को जैस्मिन देखा जा सकता है। बिल्कुल राजेंद्र, तो आज कुल मिलाकर कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो कैबिनेट की बैठक में डिस्कस किए जाएंगे। नजर आप बना के रखें राजेंद्र, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबर मंडी से है, जहां के जोगिंद्रनगर में 55 वर्ष की महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद गला घोंटकर हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले को 24 घंटे में सुलझा लिया है और आरोपियों को पकड़ लिया है। 3 मुख्य आरोपियों के साथ 2 नाबालिग भी इस वारदात को अंजाम देने में शामिल रहे। डीएसपी संजीव सूद ने बताया कि स्थानीय पुलिस ने मंडी पठानकोट हाईवे पर लगे सीसीटीवी खंगाले तो पुलिस को संदिग्धों की फुटेज के इनपुट भी मिले थे, जिसके बाद इनकी धरपकड़ कर थाने लाकर पूछताछ की गई। मृतक महिला समेत सभी आरोपी नशे में धुत थे।
फोरेंसिक की टीम के पहुंचने से पहले मैं स्वयं भी मौका पे आ गया था। हमने सारे हालात तस्दीक किए और प्रथम दृष्टया जो था ये मामला हमारे को हत्या का लगा, तो जिस पर पुलिस थाना गोविंदनगर में जो था वो धारा 302 IPC के अंतर्गत जो था ये मुकदमा दर्ज किया गया। और इस मुकदमे की तफ्तीश को हमने बहुत गहन तरीके से किया, क्योंकि मामला काफी गंभीर था। इन अभियुक्तों ने जो है उसकी गला घोंट कर, दुपट्टे से गला घोंट कर जो है मृत्यु करी है। नालागढ़ में साई मार्ग में आभूषण की दुकानों से चकमा देकर चेन चुराने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने विशेष टीम गठित कर मामले की जांच की और इसमें सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की मदद ली गई। पुलिस ने चुराए गहने को बरामद कर लिया है। ये भी पता चला है कि आरोपियों ने हाल ही में 2 और आभूषण दुकानों से दुकानदार को चकमा देकर गहने चुराए हैं, जिसकी जांच अभी जारी है। पुलिस थाना में जो है एक सूचना मिली थी कि रिसेंटली जो है बद्दी में 7 तारीख को एक जो ज्वेलर की शॉप जो साई रोड पे है उसमें एक व्यक्ति आया और उस व्यक्ति ने जो है सोने की चेन पहनने के बहाने से वो एकदम गाड़ी बाहर निकल के जो है बाइक पे जो फरार हो गया। तो इस संदर्भ में जो है सिमिलर जो कंप्लेंट है वो 2 और बद्दी थाने में आई थी, जो पिछले माह में जो है 2 ऐसे ही सिमिलर जो व्यक्ति थे उन्होंने अंगूठी और चेन जो है 2 और ज्वेलर शॉप से चुराई थी। तो इस संदर्भ में पुलिस थाना बद्दी में जो है FIR दर्ज करके जो है SHO के द्वारा जो है स्पेशल टीम गठित की गई थी, जिसमें साइबर सेल के और टेक्निकल सेल की मदद ली गई थी। साइबर सेल की जो है कैमरास जो हमने उनको कैमरास को चेक करके जो उनको ट्रेस किया और ट्रैक किया, तो वो जो 2 व्यक्ति हैं वो जो उस बाइक से जो बाइक यूज हुई थी ऑफेंस में, और वो गिरफ्तार हो गए। 2 व्यक्ति संजू और ब्रिजेश जो है 20 और 22 वर्षीय जो बदायूं यूपी के निवासी है। और मानहानि के मामले में कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल से माफी मांगी है। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल से माफी मांगने के लिए जयराम रमेश उनके हमीरपुर स्थित आवास पहुंचे, जहां उन्होंने ये माफी मांगी, जिस पर बड़ा दिल दिखाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश को माफ भी कर दिया। वहीं इस माफीनामे को लेकर हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि ये सत्य की जीत है। प्रेम कुमार धूमल बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और उनके मार्गदर्शन में बीजेपी इतनी विशाल पार्टी बनी है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने 2 अगस्त 2015 को दिल्ली में एक पत्रकार वार्ता में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और अनुराग ठाकुर पर कई आरोप लगाए थे, जिसके बाद धूमल ने हिमाचल हाईकोर्ट में जयराम रमेश के विरुद्ध मानहानि का मुकदमा दायर किया था। और एशियन गेम्स में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की। खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में मिले। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि खिलाड़ियों के इस शानदार प्रदर्शन से ओलंपिक गेम्स में फायदा मिलेगा। आपको ये बता दें कि कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे। इस बार भारत ने एशियाई खेलों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया है। नए कीर्तिमान के साथ खिलाड़ियों ने 107 पदक जीते हैं, जिसमें 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। विदेशी धरती पर एथलेटिक्स में सबसे ज्यादा मेडल भारत ने इस बार जीता है। शूटिंग में हाईएस्ट एवर मेडल, आर्चरी में हाईएस्ट एवर मेडल, स्क्वैश में हाईएस्ट एवर मेडल, रोविंग में हाईएस्ट एवर मेडल, फीमेल बॉक्सिंग में हाईएस्ट एवर मेडल, वुमेन क्रिकेट में पहली बार गोल्ड मेडल, मेल क्रिकेट में पहली बार गोल्ड मेडल, स्क्वैश मिक्स्ड डबल्स में पहली बार गोल्ड मेडल। आप लोगों ने गोल्ड मेडल्स की जड़ी लगा दी। और आप देखिए, महिला शॉटपुट में 72 साल बाद 4x4 100 मीटर में 61 साल के बाद, आफ्टर 61 ईयर्स, घुड़सवारी में 41 साल बाद, और
पुरुष बैडमिंटन में 40 साल के बाद हमें मेडल मिला है। यानी 4-4, 5-5, 6-6 दशक तक देश के कान ये खबरें सुनने के लिए तरस रहे थे। वहीं एशियन गेम्स के खिलाड़ियों के सम्मान में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया अभिनंदन समारोह का आयोजन करने जा रहा है। अभिनंदन समारोह का आयोजन आज दिल्ली के होटल हयात रेजेंसी में होगा, जिसमें केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। और शिमला में जातीय जनगणना पर बीजेपी के आरोपों पर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने पलटवार किया है और कहा है कि बीजेपी की नीति ही डिवाइड एंड रूल वाली है। बीजेपी अदालत जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका महिला आरक्षण भी शगुफा ही है। आगामी लोकसभा के चुनावों में बीजेपी की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। जिसमें से कि वैसे तो उसमें हमारी कांग्रेस की जो नीति है और कांग्रेस वर्किंग कमेटी में कल कांग्रेस वर्किंग कमेटी में फैसला हुआ है कि जो है कांग्रेस रूल स्टेट्स जो है वो पे जनगणना जो है वो जाति के आधार पे की जाएगी। इसकी शुरुआत जो है बिहार राज्य ने की है और बिहार राज्य ने जो आंकड़े वो पेश किए हैं उसमें मुझे लगता है किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जिस कैटेगरी के या जिस कास्ट के या जिस सब कास्ट के जितने भी लोग हैं उनको इन टर्म्स ऑफ रिजर्वेशन फॉर सर्विसेज है या इन टर्म्स ऑफ एलोकेशन ऑफ फंड्स है, उनको जितना उनकी पॉपुलेशन है उसके मुताबिक उनको शेयर मिलना चाहिए। मगर हिंदुस्तान में पिछले बहुत अरसे से जातिगत आधार पर जनगणना नहीं हो रही थी। वो सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ जनरल कैटेगरी एंड SC एंड ST कैटेगरी की ही जनगणना हुआ करती थी। तो जो अदर कैटेगरीज है उनकी एग्जैक्ट जो रेशियो है, एग्जैक्ट उनकी क्या संख्या है, उसका किसी को पता नहीं था। तो हिमाचल प्रदेश में भी जैसे CWC की मीटिंग हुई है और हमारे मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने भी कहा है हिमाचल प्रदेश में भी जाति के आधार पर जनगणना होगी। तो मुझे ऐसा लगता है इससे किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। रही भारतीय जनता पार्टी की बात, भारतीय जनता पार्टी तो मतलब ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जाति के आधार पे लोगों को लड़ाने और बांटने का कोई काम करती है और पिछले बहुत अरसे में भारतीय जनता पार्टी ने इस आधार पर सत्ता को हासिल किया है। अब लोकसभा चुनाव नज़दीक आते और अभी 5 राज्यों के चुनाव कल घोषणा उनकी डेट्स की गई है, फिर 6 महीने बाद जो है लोकसभा का चुनाव भी, तो उन्होंने वो डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी भारतीय जनता पार्टी की। वहीं शिमला में DC SP की कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार बनने के 10 महीनों बाद सभी जिलाधीशों और SP की बैठक बुलाई गई। 3 महीने आपदा रही। आपदा के समय कुल्लू और मंडी के DC ने बेहतरीन काम किया। साथ ही CM ने यह भी कहा कि DC SP से कामकाज का फीडबैक भी लिया जा रहा है। इस फीडबैक पर कैबिनेट में चर्चा होगी। और खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का।